नमस्ते दोस्तों, दावोत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ये प्रैक्टिस सेट है आपका छठा, ठीक है, सामान्य जानकारी का। 18 फरवरी, फिर से दोहरा रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। दिन रात एक कर दो, सफलता आपके कदमों में, ठीक है। पहला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? ये 1956 में हुआ था, ठीक है। और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम पहला राज्य हुआ था वो आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, याद रखिएगा, ये 12 परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप देखेंगे ये है तेल के लिए, ठीक है। तीसरा है आपका, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो ये थे रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे ये, ठीक है। चौथा है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो चौथे का उत्तर है आपका डी, एम एन रॉय ने, ठीक है, एम एन रॉय जी। छठा प्रश्न है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो छठे का उत्तर है आपका डी। कौन सा है? डी। छठा तो करा दिया, पांचवा रह गया था। वर्तमान कंप्यूटर में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है? स्वीकार्य है, अर्थात स्वीकार भी है और लागू किया जा रहा है। तो ये ASCII, ठीक है। छठे का तो हमने कराई दिया आपको, कौन है? हाँ, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो छठे का उत्तर होगा आपका डी, ईस्टर्न कायर, ठीक है, ईस्टर्न कायर। सातवां है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं आपके डी, 6, ठीक है, 6 दिए जाते हैं। अब की बार 2 पुरस्कार दिए गए थे, उनको ध्यान रखना है, इसका आंसर 6 है। विशेषकर वैसे दिया था 6 दिया थे, लेकिन उनको ध्यान रखना है। एक शांति के लिए दिया गया है, ठीक है, शांति के लिए दिया गया नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की हैं, अब भी वो जेल में बंद हैं। उनके पिता, उनके बेटा और बेटी को ये पुरस्कार मिला है। एक हैं मोहम्मद फोंसे, मौजे फोंसे करके, उनको फोंसे नाम रखना है, मौजे फोंसे करके। उनको दिया गया है पुस्तक के लिए। किसके लिए? उसको क्या बोलते हैं, साहित्य के लिए, ठीक है। किसके लिए दिया गया है? साहित्य के लिए। दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट आएंगे आपके लिए। आठवां है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो आठवां प्रश्न है आपका, टिम बर्नर्स ली ने किया था, ठीक है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। नौवां है, जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ जल्लीकट्टू के साथ? तो देखेंगे आपका उत्तर है डी, पोंगल। तमिलनाडु का है पोंगल त्यौहार, ठीक है, इसको याद रखना। देखिए, ये पोंगल त्यौहार है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे पंजाब में देखेंगे तो लोहड़ी जिसको बोलते हैं, लाहौरी, ठीक है, लाहौरी बोलते हैं, लाहौरी पर एक त्यौहार उसको मानते हैं। गुजरात में देखें तो संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती हैं, ठीक है, हमारे उत्तर भारत में भी हैं, ठीक है ना, ये वहाँ उड़ाई जाती है पतंग। और उधर देखेंगे आप भौगोलिक रूप से तो उत्तरायण, ठीक है, उत्तरायण करके भी एक त्यौहार का नाम आता है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे नाम आते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, कहाँ पर उपलब्ध है? तो पंचायती राज निकायों में उपलब्ध है। हालांकि अभी लोकसभा में भी कहने को बोल दिया है, बिल पास कर दिया है। अब देखते हैं लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या उनमें ये लागू होता है। ये बड़ी विडम्बना है कि महिलाओं के साथ क्या है, भेदभाव आज भी जारी है। पंचायतों में प्रधान के लिए सीट निकलती है, अन्यथा और किसी विधानसभा में नहीं निकलती, न ही लोकसभा में महिलाओं के लिए कोई सीट निकलती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो आप ध्यान रखेंगे 11वें का उत्तर है आपका 72, ठीक है। और सबसे पहले, हाँ, 72 हुई थी, और क्रम से हुई थी आपकी 81 से, ठीक है ना, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है प्राथमिक क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं कृषि क्षेत्र से, ठीक है, कृषि क्षेत्र होता है, प्राथमिक होता है। तो 12 में का होगा
कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है, सॉरी, है ना, नहीं लगा हुआ है। तो टोकरी बुनने वाले प्राथमिक क्षेत्र, माली, ये सब कृषि क्षेत्र से ज़्यादातर जुड़े हुए कच्चे माल से। लेकिन पुजारी क्या है, ये सर्विस है, ठीक है, पैसे लेने वाली व्यवस्था है, पूजा करने वाली पुजारी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न है ISDN, ठीक है, का एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ क्या है ये बनाया जाता है। तो ये किससे संबंधित है, तो 13 का है आपका ध्वनि वीडियो डाटा के साथ साथ संचित होते हैं। तो पहला उत्तर है आपका। 14वां है आपका नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था, तो ये देखेंगे 14 का है लुटियंस, ठीक है, इन्होंने लुटिया मांझी थी, ऐसे करके याद रखना दिल्ली में। अगला प्रश्न है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ हुई है, तो ध्यान रखिएगा गुवाहाटी में, ठीक है। फाइनेंशियल सस्टेनेबल, ठीक है, वित्तीय समावेश या सतत विकास के लिए सतत जो फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई है 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई थी, गुवाहाटी में हुई थी। 15 का उत्तर डी है। 16वां है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको याद भी रखना। 2 फरवरी 2023 की थीम क्या थी, तो ये प्रश्न आपको जरूर रखना है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है। वेटलैंड उन भूमियों को कहा जाता है जहाँ पर पानी में कीचड़ वीचड़ सब भरा हो, एक बड़ी झील सी हो और पानी पानी भरा हो। ये धरती है क्या है, बॉल बोले जाते हैं, जहाँ पर जहरीली गैस ज़मीन के नीचे बनती हैं तो यहाँ से ऊपर निकल जाती हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यहाँ पे और भी अन्य जीव निवास करते हैं छोटे छोटे, जो कि पर्यावरण के लिए अति आवश्यक होते हैं, ठीक है। 17 संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है, तो 17 का उत्तर है आपका डी 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, ये कब लागू हुआ था, 2003 में, ठीक है, लागू हुआ था। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की संख्या सदन के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हमारी जितना भी मंत्रिमंडल जितने मंत्री बनेंगे वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसका ये है दायित्व आपका। ये देखेंगे आपका हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया था, तो 18वें का जो प्रश्न का उत्तर है आपका कलनौर में। कौन सा, करनौल में, कलनौर है ये, ठीक है, कलनौर है, ध्यान रखना। 19वां प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, ठीक है। ये 19 प्रश्न का उत्तर जो होगा नीलम संजीव रेड्डी रहे थे, ठीक है। आगे देखेंगे रेडियो तरंग का वेग कितना होता है, रेडियो तरंग का वेग होता है आपका 20 का होगा ये वाला, ठीक है। आगे है 21वां प्रश्न है FM प्रसारण बैंड के बीच होता है क्या, VHF रेंज होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 22वां है टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है, तो देखिए कैसा प्रश्न आया, बहुत पुराना प्रश्न है ये और इसको याद रखिएगा। ये है 22 का डी 4.76 सेंटीमीटर सेकंड होती है। 23वां है नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है, तो 23 का उत्तर है आपका क्यूसेक। बोलते हैं दिल्ली में जब हमारे मथुरा में या अलीगढ़ में या इधर बाढ़ आते है गोरखपुर साइड में बिहार वगैरह में, तो बोलते हैं उस बांध से क्यूसेक, क्या है, क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो ये क्या है, उसके भाव को नापने की एक इकाई है, ठीक है। रिएक्टर स्केल आप जानती हो भूकंप मापी होता है। एनेमोमीटर जो होता है आप देखेंगे पृथ्वी तल पर हवा की गति को मापता है। 24वां है सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है, सुपरसोनिक, तो आप इसको क्या बोलेंगे, 24 का है आपका मैक, ठीक है। समुद्री दूरी नापने के लिए नॉट होता है और ध्वनि को नापने के लिए हर्ट्ज होता है कि इतने हर्ट्ज पर रेडियो का रिएक्टर, और रिएक्टर आपका भूकंप का होता है, ठीक है। 25 खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है,
तो 25 का उत्तर होगा आपका सोडियम बेंजोएट। ठीक है, आगे देखेंगे 26 में, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो आर्द्रता जहाँ आ जाए तो आप हाइग्रोमीटर लगाना। कौन सा लगाओगे? हाइग्रोमीटर लगाओगे। ठीक है, 27 का प्रश्न जो है उसका उत्तर होगा, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है। तो 27 का उत्तर है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। 28वां है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बना है। मेमोरेंडम ऑफ 28 का है सी। ठीक है, 29वां है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। तो आप इनका देखेंगे 29 में बने। 29 का प्रश्न का उत्तर है आपका 1925 को बने थे। ठीक है, 1900 ये गलत हो गया है। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा वो 1924 है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो 29 का आपका प्रश्न है बी। और 23 में जो बने थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम बने थे। अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली में सबसे युवा अध्यक्ष थे ये। और 1923 में ये 39वां मौलाना अबुल कलाम जो मोहम्मद अली काकीनाडा में 1923 में फिर से उन्हें घोषित किया गया था। 1922 में 38वां था देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, 1922 में देशबंधु चित्तरंजन दास बने थे। और 1925 का बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो थोड़ा कन्फ्यूजन रहा है। ये सरोजिनी नायडू हैं। ठीक है, सरोजिनी नायडू ये पूछा जाता है। सरोजिनी नायडू पहली भारत की राज्यपाल हैं। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी राज्य की। नायडू महात्मा गांधी के साथ ही रहती थी, इसलिए इनका क्रम इनके बाद आता है। अगला प्रश्न है 30वां, क्रीमी लेयर संबंधित है। तो क्रीमी लेयर किससे संबंधित है आप देखेंगे, ये बहुत चर्चा में चलता है, इसको लेकर विवाद भी रहता है। 30 का उत्तर है आपका बी, सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। ठीक है, 31वां, यूपी लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है। तो 31 का उत्तर है आपका ए, पेटीएम पेमेंट बैंक। 32वां प्रश्न है, भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो ये क्या गणराज्य है। तो इसमें पूछना चाह रहा है ब्लैंक में क्या आएगा यहाँ पर। तो 32 का उत्तर है आपका बी, संसदीय प्रणाली के। ठीक है, 33वां प्रश्न है। 33वां प्रश्न देखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम किस स्थित है। ठीक है, मतलब कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। 34वां, अहमदनगर को अंततः वर्ष में मुगलों द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया था। 34 का उत्तर होगा आपका सी। 34 का उत्तर है आपका सी, 1632 में। 1632 में। 35, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या है। तो उसमें क्या होता है। 35 का उत्तर है आपका डी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, कौन सा है, हीमोग्लोबिन। 36वां, निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान 25 से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो 36 का उत्तर है आपका सी, चावल को। ठीक है, चावल, धान में देखना आप पानी बहुत खेतों में भरा रहता है, मीथेन गैस चावल की या धान की खेती में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, 37, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है। मैकमोहन रेखा, तो इस पर बहुत बड़ा विवाद रहता है। 37 का देखेंगे आप अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और ये चीन के बीच में पड़ती है, ध्यान रखना। अगला देखेंगे, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम। ठीक है, पुरस्कार किससे संबंधित है। तो 38 का उत्तर है आपका ए, पत्रकारिता से। अब गोल्डन पेन समझ रही हो, पेन से लिखने वाली बात है, पत्रकारिता ही है। ये भी कॉमन सेंस लगाने की थोड़ी दूर कभी की बात काम कर जाती है। तो चलिए, ये लास्ट प्रश्न था आपका जीएस का, यूपीपी के लिए। ठीक है, फिर से आप अपनी मेहनत को और बढ़ा दीजिए। ठीक है, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, उस युद्ध में आपको अगर विजय प्राप्त करनी है तो अपनी क्या है, मेहनत को और बढ़ाना होगा, अपने विचारों को और विस्तार देना होगा और मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे और मेहनत के लिए बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट है,
ठीक है। जैसे हमने एक ऑप्शन बोला ये है। अब आप देखो कि भारत के साथ और कौन कौन सी लाइन लगती है। रेड क्लिफ रेखा है, डुरंड रेखा है, ये कहाँ कहाँ लगती हैं। अब ये जैसे 4 राज्य, हमने 3 राज्य दिखाए, 4 हैं, तो इनके बारे में उनके राज्यपाल देखो, मुख्यमंत्री देखो, इनकी राजधानी देखो, इनके प्रसिद्ध जो पंछी हैं, चिन्ह हैं, उनको देखो। खासकर यूपी का तो आपको देख के जाना ही है, ठीक है। चलिए मित्रों, साथियों, मेरे दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं प्रश्नों के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।